हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आज इस वीडियो में हम आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में टॉपिक प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। तो पिछली बार हमने देखा था कंजंक्शन, इस बार हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट 2 का प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, आइए आपको बता देते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun or pronoun to show its relation to another word in a sentence। इसकी एक और डेफिनेशन है, देख लेते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड often placed before a noun or pronoun to indicate place, direction, source, method, etc। तो दो डेफिनेशन है, जो आपको सही लगे वो पढ़ लीजिएगा। ये ऊपर वाली ज़्यादा इजी है तो वही पढ़िए। अब आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। द कैट इज़ अंडर द टेबल। एग्जाम्पल क्या है, तो द कैट इज़ अंडर द टेबल। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि पोजीशन बताना होता है। तो कैट कहाँ है, अंडर द टेबल, तो अंडर यही आपका प्रीपोजिशन है इसमें, अंडर। महेश इज़ अ पॉन्ड ऑफ टी, तो पॉन्ड ऑफ टी मतलब शौकीन, पॉन्ड मतलब, तो महेश टी का शौकीन है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे कैसे यूज़ होता है, आइए देखते हैं। इन यूज्ड, इन का यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर प्लेस ऑफ अ रेजिडेंस, कंट्रीज, टाउन एक्सेट्रा। तो ये क्या है, इन का यूज़ होता है। इन का यूज़ कहाँ करते हैं, रेजिडेंस रहने के लिए, कंट्री के लिए, टाउन के लिए इन का यूज़ करते हैं। जैसे आई लिव इन लखनऊ, मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल लिव्स इन विलेज, ये इन का यूज़ है। तो यहाँ पे कोई भी सिटी का नाम हो सकता है, कोई भी विलेज का नाम हो सकता है, टाउन का नाम, वहाँ पे इन यूज़ होता है। आगे देखते हैं। फॉर द नेम ऑफ कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, कैपिटल सिटीज़ एंड लार्ज टाउन्स, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज़ वर्किंग इन TCS। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा फॉर द प्लेस ऑफ वर्क इट इज़ अ बिल्डिंग, तो यहाँ पे इट का यूज़ हुआ है। कहाँ पे, तो एग्जाम्पल क्या है, माई अंकल वर्क इन एन ऑफिस, तो कहाँ पे, इन एन ऑफिस, इन होगा। माई फादर वर्क इन अ फैक्ट्री, तो कहाँ पे, फैक्ट्री में यानी इन। ये टू इंडिकेट द प्लेस, यानी किसी प्लेस की तरफ इशारा करते हुए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई में मतलब चिड़िया स्काई में उड़ रही है, आकाश में, तो वहाँ पे इन यूज़ होता है। यूज़ ऑफ एट का यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर अ स्मॉलर टाउन एंड विलेजेस, छोटे शहरों और कस्बों के लिए। जैसे ही लिव्स एट डालीगंज इन लखनऊ, ही लिव्स इन एट मेरठ इन यूपी, तो मेरठ यूपी में कहाँ, मेरठ में, तो एट लगा है, ऐसे यूज़ होता है। फॉर अ पर्टिकुलर हाउस, प्लेस ऑफ अ रेजिडेंस एंड पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अ वर्क। ठीक है, पर्टिकुलर हाउस मतलब एक निश्चित जगह का, घर के लिए, निश्चित प्लेस रेजिडेंस यानी रहने वाले निश्चित जगह के लिए, पर्टिकुलर प्लेस यानी निश्चित स्थान के लिए। जैसे एग्जाम्पल, रवि लिव्ड एट 14D विनायक नगर स्ट्रीट इन मेरठ, यानी मेरठ में कहाँ रहता है, एट 14D, तो उसके मतलब मेन सिटी के अंदर कहाँ, तो वहाँ पे एट यूज़ होता है। जैसे दिनेश लिव्ड एट द कपूर हाउस, नेम ऑफ द हाउस, यानी कहीं पर नेम ऑफ द हाउस आया है तो वहाँ पे भी एट यूज़ होगा। आगे देखते हैं। एट ऑल्सो रेफर्स टू एन एग्जैक्ट पॉइंट्स, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए रेफ़र करें, वहाँ पे भी एट यूज़ होते हैं किसी निश्चित जगह के लिए। जैसे देख लेते हैं, द बेगर्स इन स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब भिखारी कहाँ खड़े हैं, डोर पे, तो एट द डोर होता है, इन द डोर नहीं होता, इसीलिए एट लगा है। ठीक, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। बिफोर स्टैंड फॉर अ फ्रंट ऑफ समथिंग, एग्जाम्पल क्या होगा, द स्टूडेंट स्टूड बिफोर द क्लास, मतलब क्लास के पहले ही स्टूडेंट खड़े थे। देयर शुड बी नो वाइन्स शॉप बिफोर द पेट्रोल पम्प्स, मतलब पेट्रोल पंप के पहले कोई वाइन शॉप नहीं है, तो बिफोर यूज़ हुआ। ठीक, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आपका एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं।
तो ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिहाइंड इज़ यूज टू मीन एट द बैक ऑफ, तो मतलब बिहाइंड के लिए, तो बिहाइंड कहाँ कहाँ यूज़ होगा। द कैट इज़ बिहाइंड द कर्टन्स, यानी पर्दे के पीछे बिल्ली छुपी है। सी स्टूड बिहाइंड हर मदर। ठीक, आगे देखते हैं। बिटवीन इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश टू पर्सन और थिंग्स, तो इसका डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना, तो क्या होगा एग्जाम्पल। द लेटर डी कम्स बिटवीन सी एंड ई, तो डी किसके बीच में आता है, सी और ई के बीच में आता है ना, तो इसलिए बिटवीन यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल क्या है। माई रेड पेन इज़ बिटवीन द बुक एंड स्केल, मतलब मेरा पेन स्केल और बुक, मतलब मान के चलो यहीं पे ये बुक है कम्युनिकेशन के लिए कॉपी, इसके बीच में रखी है, तो ये हमारा पेन यहाँ पर रखा है, इसीलिए बिटवीन, किसी के बीच में आए तो वहाँ पे बिटवीन, दो लोगों के बीच में बात हो तो वहाँ बिटवीन यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। अमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, अमंग कहाँ यूज़ होता है, दो लोगों के या दो लोगों से अधिक के लिए अमंग यूज़ होता है। जैसे द नाउन प्रोनाउन आफ्टर अमंग मस्ट बी प्लूरल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बनानाज वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट, एक नहीं है ना, तो अमंग यूज़ हुआ है। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज 5 सन, अब देखो एक सन दो सन तो है नहीं, 5 बच्चे हैं उसके, 5 सन्स, यानी अमंग यूज़ हुआ है। दो से अधिक जहाँ भी यूज चीज़ें आएंगी वहाँ पे अमंग यूज़ करेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं। अंडर इज़ यूज्ड फॉर अ पोजीशन लोअर देन, मतलब लोअर देन, अंडर कहाँ यूज़ होता है, लोअर के लिए। द टूरिस्ट वर स्टैंडिंग अंडर द वॉल, तो टूरिस्ट कहाँ खड़े हैं, वॉल के अंडर, यानी दीवार के नीचे नहीं, ये दीवार की सरफेस ऐसे होती कोई सरफेस, उसके नीचे की तरफ वो होती। सी हाइड हर फेस अंडर वेल, वेल यानी घूंघट, तो अपने फेस को कहाँ, घूंघट के अंदर उसने छुपा रखा। ओवर मीन्स समथिंग अबव, एग्जाम्पल के। ही स्प्रेड हिज हैंकरचीफ ओवर हिज फेस टू कीप हिज फ्लाइज ऑफ। ठीक, सम न्यू बुक्स आर पब्लिश्ड फॉर द न्यू चिल्ड्रंस ओवर टेंस, तो कहने का मतलब है सम न्यू बुक्स आर पब्लिश्ड फॉर न्यू चिल्ड्रंस, मतलब कुछ नई किताबें पब्लिश हुई 10 नए बच्चों के लिए, तो ओवर 10 से अधिक, ओवर टेंस 10 के ऊपर बच्चों के लिए, तो यहाँ ओवर भरा गया। अगला देख लेते हैं। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, तो इसका यूज़ हम करेंगे जैसे रवि सैट, सैट यानी बैठना है, बिसाइड हर यानी उसके बगल में, हर यानी किसी के लड़की के लिए यूज़ होता है या, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ बिसाइड मी, मेरा फ्रेंड मेरे बगल में बैठा है, तो बिसाइड मतलब एक बिसाइड और होता है इसके अतिरिक्त, और ये बिसाइड होता है बगल में, देख सकते हैं इसका मतलब। अब अबाउट इज़ यूज टू मीन, अबाउट का कहाँ यूज़ होता है, देखिए हर एंड देयर, हेयर एंड देयर, सॉरी हेयर एंड देयर के लिए, एग्जाम्पल का। ही वॉज वॉकिंग डैश अबाउट टाउन, तो किसके, अबाउट द टाउन, ही वॉज वॉकिंग अबाउट द टाउन होगा। सम पोजीशन कॉमा स्टेट कॉमा एसेट्रा, स्टेट मतलब वो स्टेट राज्य नहीं, स्टेट मतलब दशा होती है, पोजीशन स्थिति, तो एग्जाम्पल क्या होगा। हिज बुक्स आर लाइंग, यानी लाइंग मतलब पड़ी हुई, अबाउट द रूम, उसकी किताबें उसके रूम पर पड़ी हुई हैं। ठीक, नियर टू मी का कहाँ यूज़ होगा, नियर टू का भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू वेट फॉर द समवेयर डैश हिज फ्रेंड, सॉरी दिस प्लेस, नियर टू दिस प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता। अब आते हैं इसका अबव, ये अबव सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और एग्जाम्पल में, मतलब एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए लिखा हुआ। समथिंग अबव रिप्लेस बाय ओवर और बियॉन्ड, तो ओवर और बियॉन्ड में यूज़ हुआ, देखिए। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग डैश टू द क्लाउड्स, मतलब अबव, बादलों के ऊपर प्लेन उड़ रहा है, तो इसलिए अबव यहाँ पर। हिज एक्सपेक्टेशन अब आर, यहाँ इसको कर देते हैं डैश द लिमिट्स, तो उसकी एक्सपेक्टेशन उसकी लिमिट्स से ज़्यादा है, यानी अबव, इसको छुपा के अगर पढ़ेंगे तो समझ आएगा क्या भरना है। द फेमस रशियन रेसलर वेट डैश 100 kg, मतलब 100 से अब ऊपर है, तो अबव भरेंगे। ठीक, समझ आया इतना। अब यहाँ देखो बिलो, बिलो का, बिलो मतलब नीचे होता है,
तो जहाँ भी नीचे की बात हो वहाँ बिलो यूज़ करेंगे। जैसे द सन हैज़ गॉन बिलो द हॉरिजन्स, हॉरिजन्स मतलब क्षैतिज रेखा के नीचे। तो ऊपर उधर देखें, ऑन या अपॉन, ऑन या अपॉन का कहाँ यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी किताब, ये बुक, जैसे ये बुक है ये कहाँ है, टेबल के ऊपर रखी है, तो ये ऊपर जहाँ भी बात होगी तो वहाँ ऑन रखेंगे। अब ये माई बैडमिंटन इज़ अपॉन द अलमीरा, अपॉन मतलब अलमीरा के अलमीरा में, सॉरी, ठीक समझ आया। विदाउट, विदाउट का यूज़ कहाँ करेंगे। विदाउट, इज मेड द स्पीच विद डैश विदाउट प्रिपरेशन, सॉरी, तो विदाउट प्रिपरेशन, ठीक। ही स्टूड विदाउट द गेट, मतलब वह बिना गेट के खड़ा है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, लास्ट है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का कहाँ यूज़ करते हैं, रूल। तो एट इज यूज्ड फॉर अ सर्टेन मोमेंट पॉइंट ऑफ अ टाइम। एग्जाम्पल कैसे होगा। एग्जाम्पल, माई स्कूल स्टार्ट डैश 8 AM, सो आई लीव माई हाउस डैश 7 AM। तो मेरा स्कूल कब स्टार्ट होता है, टाइम के लिए भी यूज़ होता है, तो एट 8 AM यूज़ होता है यहाँ करेंगे, और लाइव यहाँ पे भी एट लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ टाइम होगा वहाँ के लिए भी एट यूज़ करते हैं। अब ऐट का कुछ यूज़ है, कहाँ कहाँ होता है, मैंने एक चार्ट बना के दिखा देते हैं आपको। तो ऐट है, तो ऐट कहाँ का है, फॉर टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। जहाँ जहाँ टाइम दिया रहेगा वहाँ वहाँ ऐट लगा सकते हैं। अब इन का कहाँ यूज़ होता है, ये चार्ट देख लीजिए। फॉर मंथ, ईयर, जहाँ पे ईयर या मंथ की बात हो वहाँ पे इन यूज़ होता है। जैसे ये देख लीजिए, इन मार्च इन 2016, तो ये ऐसे ही है। और सिंस, सिंस का कहाँ यूज़ होता है, इन अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक इस समय पर, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, तो इस जगह पे सिंस का। फॉर का कहाँ यूज़ होता है, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि, फॉर 4 हार्स, फॉर 7 मंथ, इन सब जगहों पे फॉर यूज़ होता है। ऑन कहाँ यूज़ होता है, 4 डेज़ के लिए, मतलब कुछ, ऑन थर्सडे यानी दिन, ऑन सैटरडे, और डेट के लिए भी यूज़ होता है। जैसे ऑन 19 अगस्त, स्पेशल डे कोई, जैसे रिपब्लिक डे हुआ, मदर्स डे, इन सब पे ये यूज़ करते हैं। ये चार्ट देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे टिल, टिल कहाँ यूज़ होता है, कंटिन्यूअस ऑफ वर्क ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे टिल 7:30 या 8:30, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे टिल यूज़ करते हैं। टिल यानी तक होता है। फ्रॉम, फ्रॉम का यूज़ कहाँ, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम 4:30 to 5:45, फ्रॉम 2004 to 2040, तो इस जगह पे फ्रॉम का यूज़ होता है। बाय, बाय का यूज़ कहाँ करते हैं, कंप्लेक्शन ऑफ अ वर्क बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे बाय टुमारो, बाय थर्सडे, कुछ भी हो, बाय मंडे, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा। अब आइए आ जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करें। तो दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट्स डायरेक्शन, कहने का मतलब है यह प्रीपोजिशन डायरेक्शन यानी दिशा को इंडिकेट करता है, सूचित करता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आकाश गोज टू कलकत्ता, आकाश कहाँ जा रहा है, कलकत्ता। डॉग जम्प्ड इनटू द वेल, यानी डॉग कहाँ, कुएं में कूद गया। ही रैन अवे व्हेन ऑक्स कम, ऑक्स यानी बैल, टूवर्ड्स हिम। सी वेंट अक्रॉस द रोड, अक्रॉस यानी तरफ, वो रोड की तरफ गया, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के नए और अच्छे टॉपिक्स लाते रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हम और भी टॉपिक लाते रहेंगे। अगर कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा, हम अगले वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक्स लाएंगे। और कुछ सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कुछ नया टॉपिक पर चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।